जय श्री राधे फ्रेंड्स और हैप्पी हरियाली तीज आप सबको मेरी और मेरे परिवार की तरफ से। और मैं नहा करके मैंने सोचा आज हरियाली तीज है, आज वैसे हरे कपड़े पहनने चाहिए, हरी चूड़ियाँ पहनने। चूड़ियाँ मैंने हरी पहन रखी हैं और हरे रंग की साड़ी मेरे पास ज़्यादा हैं, ज़्यादा क्या 3 हैं, 3 हरी साड़ियाँ हैं। मैंने कहा आज हरी साड़ी पहन लेती हूँ, सावन का एक तो सावन भी है और हरियाली तीज भी है। तो बाल वाल झाड़ करके सिंदूर उंदूर पहन करके मैं बैठ करके पानी पी रही हूँ। सियांसी से मांगा था मैंने, कहा बतासा पानी लेकर के आ। और ये मैं किचन में आ गई हूँ, बनाने जा रही हूँ आज चने और आलू की सब्जी कहते हैं, कई लोग छोले कहते हैं। तो उसी के लिए मैंने ये डिब्बा मंगाया। डिब्बा मैंने धुला था कुछ दिन पहले, नमक का डिब्बा है ये, इसमें नमक रखती हूँ मैं। तो ये नमक डाल दिया इसमें। ये नमक जो हम डाल रहे हैं इसमें, ये राशन से नमक आया, बहुत ही अच्छा नमक है फ्रेंड, टाटा से अच्छा नमक है ये। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि टाटा नमक देखने में तो बहुत प्योर लग रहा है, लेकिन वो नुकसान बहुत कर रहा है। बीपी की समस्या लोगों को उससे बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये कुछ रेड में है, जैसे ये नमक वाइट नहीं है, बिल्कुल प्योर वाइट नहीं है ये नमक, कुछ रेडनेस लिए हुए है, अच्छा नमक है ये। और बनाने जा रही हूँ काले चने की सब्जी। और नहा करके हेयर वॉश किया था हमने कि संडे भी है और सही भी है, मतलब वो भी है, हरियाली जो बाल धुल लेती हूँ। शैम्पू किया था आज बालों में, एक बार मैंने कलर लगाया था बीच में, तो कलर लगाने के बाद बाल धुले नहीं थे। आप जानते हैं कलर लगाने के बाद बाल अजीब से उलझे से हो जाते हैं, तो उसी के लिए फिर मैंने दोबारा हेयर वॉश किया है। और अब ये था कि आज कोई आने वाला भी था, कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी हो रही है कि आएंगे तो छोले हैं, पूड़ियाँ तल दूंगी और रायता बना देंगे। तो बात कर रहे थे हम, सियांसी है वीडियो लेके खड़ी है, उसी से बात कर रही हूँ। और जो ये हरी साड़ी आज फ्रेंड 2017 की है ये, तो 2017 में मैंने ली थी, मेरी फेवरेट है और श्रेयांसी को भी बहुत पसंद है ये। इसका पूरा जो साड़ी का जो वो है वो कुछ सिंथेटिक में है, कुछ अलग कपड़ा है वो, और लेकिन जो उसका बॉर्डर है और आंचल है वो नेट का है, नेट है उस पर आधे पे, तो बहुत ही अच्छी लगती है पहनने पे ये साड़ी। मतलब हम घुटने से काफ़ी नीचे पे नेट है, बहुत नीचे पे नेट है। तो मेरी सियांसी कहती है मम्मी ये साड़ी मत पहना करो, ये मैं पहनूंगी। वैसे तो जब जानते ही हैं कि बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें लगता है कि जो भी मम्मी पहन रही है मैं पहनूंगी। मैंने उससे कहा कि मेरा जो भी हो सब तेरा ही तो है, पहनना ना, तो इसको मत पहना करो, ये मैं पहनूंगी, मैं पहना करूंगी, फेयरवेल में पहनूंगी, अपने स्कूल में पहनूंगी। हमने कहा अच्छी अच्छी जो साड़ियाँ रखी हैं वो पहन लेना, यही थोड़ी रह गई है। और एसी का फिल्टर आप जानती हैं कि बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और वाकई में असर भी पड़ा था फ्रेंड। एसी के फिल्टर साफ़ होने के बाद एसी बहुत ज़्यादा अच्छी कूलिंग कर रहा था। एक्चुअली में जब आंधी हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन धूल हमारे हर रूम में पहुंचती, चाहे कितना भी अंदर अंडरग्राउंड रूम हो हमारा। तो वैसे ही कुछ दुबई जी बाहर ले जाकर के हैंडपम्प हमारा जो ये लगा है, हमारे यहाँ सबके ऐसे छोटे छोटे हैंडपम्प लगे हुए सबके दरवाजे पे, जो मतलब मकान जब लिया तभी लगा हुआ था। और ये हर्षित और दुबई जी गए हैं मार्केट, कोई आने वाला मैंने आपसे बताया था, तो बिस्किट विस्किट लेने गए थे। नमकीन तो थी घर में, बिस्किट नहीं था, बिस्किट लेने गए थे और वो ले आए थे। और ये आ गए हैं लोग वहाँ से, दूध ले करके, दूध और बिस्किट लाए थे, बाकी सब घर में था। और ये था कि आ जाएंगे लोग तो गर्म गर्म समोसे मंगा देंगे, समोसे खा लेंगे। और छोले बनाए थे मैंने, पूड़ियाँ तल देती। और ये डिब्बे मैंने धुले थे काफ़ी, जब डिब्बे थे तब धूप ही नहीं हुई ढंग से, जैसे डिब्बे सूखने वाली धूप नहीं हुई, ऐसी हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन मौसम बहुत गर्म था तब भी। और फिर ये डाल दिया उसमें चीनी 2 किलो 4 किलो ऐसे एक्स्ट्रा रखी हुई थी। आप लोग को पता ही है मेरे यहाँ चीनी कम इस्तेमाल होती है फ्रेंड, क्योंकि हम लोग चाय कम पीते हैं, कभी कभार पीते हैं। और ये हमारी ननद लगती हैं, हमारे गांव की हैं। गांव मतलब मेरा जो गांव है वो मऊ का है, यूपी उत्तर प्रदेश मऊ। और ये उसी गांव की हैं, हमारा गांव का नाम कटघरा है, उसी गांव में इनका मैका है। तो ये हमारी ननद लगती हैं और वो ये रुद्रपुर में कीरतपुर में रहती हैं। तो काफ़ी दिन से हम लोगों से कह रही थी कि आप लोग आ जाओ, आप लोग आ जाओ, लेकिन हमारे यहाँ पर कार है नहीं, कार हमारे घर पे है, और एक्सीडेंट के बाद वो कार वहीं रह गई, अभी हम लोग लाए भी नहीं हैं। तो उनको ये बात पता है कि हमारी कार अभी नहीं आई है, तो इसी वजह से। और तो आई थी काफ़ी दिन से, वो हम लोग को बुला रही थी और हम लोग नहीं जा पा रहे थे, तो वो आई थी। और उनके भी दिक्कत हो रही थी, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम है, कुछ कमर की कोई नस दबी हुई है, जिसकी वजह से चलने फिरने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये और हर्षी दोनों आए थे समोसे लेने के लिए, कि मैंने आपसे कहा था
कि अगर कहेंगे तो पूड़ी है बना दूंगी और छोले हैं ही हैं, रायता बना दूंगी। रायता मैंने बनाया था दीदी के लिए, क्योंकि दीदी खाना खा के नहीं आई थी, वो हल्का फुल्का नाश्ता करके आई थी, तो उन्होंने खुद ही बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब कोई अपना समझ के अपनी बात कहता है ना तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है मैं समझा। उन्होंने कहा मैं भी करके देती हूँ। वैसे उन्होंने कहा कि मैं खाना खा के नहीं आई हूँ, मैं खाना खाऊंगी। हमने कहा यार बहुत अच्छी बात है आप खाएंगे, तुम तो चाहते हैं कि आप खाइए खाना। तो वही है, आई थी तो उनको छोले पूड़ी और रायते का नाश्ता करा दिया था मैंने। और दो बजे थोड़े बहुत बैठ गए थे, क्योंकि गरम गरम समोसा निकलने में टाइम लगता है, क्योंकि वो ठंडा लेने तो आप ले सकते हो गुनगुना सा, लेकिन चाहिए तो थोड़ा सा गर्म, किसी को खिलाओ तो धम की चीज़ खिलाओ। तो इसी वजह से थोड़ा सा वेट किए हैं ये लोग। और 10-15-20 मिनट बाद ही आए थे, तब तक वो भी आ गया था, उनका बेटा भी आया था, कौशल नाम है उसका। और वो गया था अपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, तो उसी के लिए उसको आने में 4 से 5-6 घंटे लग गए थे। तो जब आया उसी वजह से हम लोगों ने उससे पूछ करके तब बात की थी। हाँ, तो उसी के लिए ये लोग समोसे के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। और हम लोगों ने उससे पहले बात कर ली थी कि वो कब तक आएगा कौशल। तो उसने बताया था कि हाँ मामी जी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। पहले कहा 20 मिनट लगेंगे, फिर 1 घंटे हो गए, फिर कह रहा 20 मिनट लगेंगे, तो आधे घंटे हो गए। हमने कहा कि अभी पता नहीं कब तक आएगा। फिर मैंने श्रेयांशी के कहा कि तुम अपने नंबर से मिला के बात करो। एक बार दीदी ने मिलाया था, एक बार दूबी जी ने मिलाया था। तब मिला तो कह रहा हाँ हाँ बस पहुँचने वाले हैं। फिर उसकी वाइफ का भी फ़ोन है, तो पता चला कि हाँ वहाँ से निकल लिया है वो, एक ही बैठा हुआ है। उसी के लिए समोसे मंगाए थे और मैंगो शेक बनाया था हम लोगों ने। देखिए है बड़ा अच्छा, ये पॉलिटिकल ज़्यादा है, पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहता है ये लड़का कौशल। और आता है तो मुझे जैसे लगता नहीं है इतना बड़ा है। जैसे जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उस समय पे अभी इसकी शादी नहीं हुई थी, इसके 3-4 भाई बहन कुंवारे ही थे, जबकि सब मेरे एज के ही हैं ये लोग, ज़्यादा छोटे एज नहीं है लोगों के। लेकिन तब भी है तो भांजे ही एज, चाहे बराबर ही हो। तो भांजे हमारे यहाँ कहते हैं ननद के बेटे को, कई लोग बहनें कहते हैं, हमारे बहनें भी कहते हैं, भांजे भी कहते हैं, और कई लोग भतीजा भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भांजे ही कहते हैं, भतीजा नहीं कहते हैं। और उसी के लिए चिल्ड रखा गया था फ्रीजर में मैंगो शेक, की थोड़ा ठंडा ठंडा पिएगा, गर्मी से आ रहा है। तो वही है, अभी जाने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। वही बता रहा था कि किसको वोट दोगे, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग हो रही है। अभी किसको आप चुनाव में चिन्ह में, किस चुनाव चिन्ह में आप फिंगरप्रिंट दोगे अपना, ये बहुत मायने रखता है। बात तो ये होती है कि हम किसको वोट दें जो हमारे लिए कुछ करे। वोट देना आसान है फ्रेंड, आप जाओ 2 से आधा घंटा 15 मिनट लाइन में खड़े रहो, वो भी नहीं अखरता है। लेकिन अखरता क्या है, जब कोई कुछ करता नहीं है। हम वोट भी दें, आप हमारे पास 10 बार आ रहे हैं, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, आप एक बार दे के देखिए। हाँ, आप एक बार दे के देखिए, उसके बाद मैं आपको शक्ल दिखा दूँ तो बताना आप। तो वही हाल है यहाँ पे। मैं तो जितनी बार वो लोग आए मैंने यही कहा है कि मैं वोट दूंगी, लेकिन मुझे ये दिखना चाहिए कि आप लोगों ने कुछ काम किया है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप गायब हो गए, कि नहीं आप एक बार दे के देखिए। अब देखते हैं किसको देते हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। और ये हैंकी लेने के लिए दूबी जी गए थे, शायद इन्होंने ली नहीं, क्योंकि तेरी कॉट में भी थी, बहुत ज़्यादा कॉटन नहीं थी और बहुत महंगी लगा रहा था ये, इस वजह से नहीं ली गई। और हैंकी की वजह से, मतलब जैसे हैंकी साथ श्रेयांशी ने कहा था अपने पापा से डिमांड कर दी, पापा हैंकी ले आना, थोड़ी बड़ी ले आना। तो उसी के लिए गए हुए थे, और वहीं पे मैं वीडियो बना रही हूँ। कहीं मैंने मोटिवेट होती हूँ मैं तब ज़्यादा बनाती हूँ। कुछ लोगों की वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये मसाले लेने थे, शायद दूबी जी को चाय पत्ती लेनी थी, चाय पत्ती के लिए गए थे। मैंने कहा कि हम लोग चाय पत्ती क्यों ला रहे हैं, चाय पत्ती तो हम चाय तो पीते ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि अरे तो 20-20 रुपए की मंगाती है, कोई आता है तो इससे बढ़िया तो एक बड़ा पैकेट मंगा ले, रख ले उसको मंगा के। मैंने कहा कि कोई आता है तो 10-20 रुपए की चाय पत्ती हमारे 5-6 दिन चलती है, कौन पीता है। तो गए तो लिया भी नहीं, क्योंकि बड़ा वाला था उसके पास, 74 का एक पैकेट वही दे रही थी, वो दे रहा था, मतलब दोनों भाई हैं ये। और नहीं लिया हमने, फिर वहाँ से वापस चले गए। हमने कहा कि नहीं रहने दो, इतना बड़ा पैकेट क्या ही करेंगे। और यहाँ से मेथी ली इनके लिए। तो ये जो दुकानदार ये कह रहा था हम लोगों से कि हमारी दुकान सही से चल नहीं रही है, तो हम लोगों ने कहा छोटे छोटे पैकेट में करके बेचो इन सब चीज़ों को, तो बिकेगी। और ये डिब्बे लेने थे, क्योंकि हमारे पास चावल की जो बाल्टी है फ्रेंड, वो फट गई है नीचे से, अब काफ़ी साल की हो गई है, 2009 या 10 की ली गई थी वो बाल्टी, और अभी तक चल रही है। तो वो अभी फेंकेंगे नहीं, उसका जुगाड़ करेंगे, जिससे जो हमारा बेफालतू का राशन है